हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जो व्यूवर्स हमारे नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो स्टूडेंट्स आप पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइम से मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, कि हम साइंस कवर कर रहे हैं क्लास 9th की, एंड उसमें जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसकी ये वीडियो पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, जिसके अंदर हमने चैप्टर की पूरी थ्योरी डिस्कस कर ली है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में। बहुत बार क्या होता है कि हमें थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन आई नो वेयर द शू पिंचेस, कहाँ आपको दिक्कत होती है, दैट इज न्यूमेरिकल पोर्शन। बहुत बार आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में दिक्कत होती है, या फिर बहुत बार तो देखा है कि न्यूमेरिकल्स की डेफिनेशन, यानी कि क्या पूछा है आपसे और क्या आपको बताना है, वही समझने में दिक्कत होती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको जो भी दिक्कत है, आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें बोलता है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। 2 ऑप्शंस आपको दिए हैं, इन दोनों में से हमें ज्यादा ताकत यानी ज्यादा फोर्स किस में अप्लाई करना पड़ेगा। अब फोर्स क्लिक होते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला, जो कि हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस किया था, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब 2 ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है आपके पास दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है कि 2 kg का एक मास है और उसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हमें एक्सेलरेट कराना है। तो बताइए फोर्स कितनी लगेगी। तो ऑब्वियसली हम इस फॉर्मूला में पुट अप करेंगे एंड वी विल गेट कि फर्स्ट केस में हमारे पास फोर्स कितनी लगेगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2 kg और एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स 2 इंटू 5 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन। इतनी फोर्स हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी केस नंबर 1 को। अब ऐसे ही दूसरे केस में क्या बोलता है 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मास गिवन है और आपको एक्सेलरेशन गिवन है, तो फोर्स निकाल लेंगे। F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है 4 kg एंड एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वी विल गेट 8 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, हो गया हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व। इसमें हमें बताना था कि हमें केस नंबर 1 में ज्यादा फोर्स चाहिए होगी या 2 में, एंड वी कैन क्लियरली सी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी कि 10 न्यूटन फोर्स ज्यादा है 8 न्यूटन से। इसका मतलब कि वी नीड ग्रेटर फोर्स फॉर एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास at 5 meter per second square. Right? I hope this is clear to you. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमें वेलोसिटी दे दी कार की, एंड इट टेक्स 4 seconds टू स्टॉप। टाइम दे दिया जो उसे रुकने के लिए चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ से एक चीज क्लियर है, ये गाड़ी आगे अभी मोशन में है, लेकिन आगे जाके एक पॉइंट पे स्टॉप कर रही है। इसका मतलब कि ये जो वेलोसिटी यहाँ पे है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और ये आगे जाके स्टॉप कर रही है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। राइट? सो वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक्स ऑन कार इफ द मास अलोंग विद पैसेंजर्स इज 1000 kg, और हमें कंप्लीट मास गिवन है 1000 kg। तो हमें क्या निकालना है इसमें, फोर्स। अब फोर्स कैसे निकालते हैं, वही मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन हमारे पास इस केस में एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं है। एक्सेलरेशन गिवन नहीं है तो हमारे पास और क्या चीजें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एंड वी हैव टाइम एज वेल। तो हम इसके अंदर क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, और यहां से हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। स्टूडेंट्स, एक चीज जो आपको इस न्यूमेरिकल में याद रखनी है, वो है कि यहाँ पे वेलोसिटी आपकी किलोमीटर पर आवर में गिवन है, टाइम आपका सेकंड में गिवन है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 है। 0 आप किलोमीटर पर आवर कह सकते हैं, या फिर
0 मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, और मास की यूनिट आपको केजी में है, यानी कि सभी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, तो आपको इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं दैट इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v इज 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको क्या गिवन है, ऑफ कोर्स 4 सेकेंड्स, राइट। और मास आपको क्या गिवन है, 1000 kg। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल कैलकुलेट एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन v माइनस यू अपॉन t। सो इट विल बी v माइनस यू अपॉन t, यानी कि 0 माइनस 30 अपॉन 4। यू विल सी दैट एक्सलरेशन की वैल्यू यहां पे क्या आती है, नेगेटिव, और ये हमारे पास आ जाएगी -7.5। ऑफ कोर्स ये एक्सलरेशन, यहाँ पे एक्सलरेशन ना हो कि डी एक्सलरेशन है, क्योंकि पहले इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है, यानी कि कुछ वैल्यू है, लेकिन वो बाद में क्या आ रही है, रेस्ट पे, यानी कि उस पे स्पीड हमने ज्यादा नहीं बढ़ाई है, बल्कि उसकी स्पीड हमने डिक्रीज और डिक्रीज की है, और फाइनली 0 पे लेके आए हैं। तो एक्सलरेशन की नेगेटिव वैल्यू हमें दिखाती है कि ये डी एक्सलरेटेड मोशन है, एंड नथिंग एल्स, डी एक्सलरेटिंग मोशन। और वो तो हमें इस स्टेटमेंट से भी क्लियर है ही। अब हमें स्टूडेंट्स इसमें निकालनी है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास हमारे पास टोटल गिवन है इस गाड़ी का और प्लस में इसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं उसका, और कंप्लीट मास कितना है हमारे पास। आप ड्राइंग पे ना जाएं, ड्राइंग ये बस आपको समझाने के लिए है, वैसे अच्छी है वैसे ओके। तो मास हमारे पास कितना है टोटल, 1000 kg, और एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी आई है, -7.5। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ज्यादा आसान है, -7500 न्यूटन, दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स, यानी कि 7500 न्यूटन फोर्स आपको लगानी पड़ेगी इस मूविंग गाड़ी को रेस्ट में लेके आने के लिए, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर है, जिसके अंदर हमें सीधी एक्सलरेशन की वैल्यू ना दे करके बाकी सारी चीजों की वैल्यू दी थी, जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से हमने निकाल ली, राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि बोलता है a bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. Then we have to tell what is the recoil velocity of pistol. अब एक गन का केस तो आपको पता ही है, जब वो जैसे पिक्चर ए में है, अभी ये रेस्ट पे है, यानी कि हमने फायरिंग नहीं की है। दिस इज द डायग्राम बिफोर फायरिंग एंड दिस डायग्राम बी इज आफ्टर फायरिंग, यानी कि पिस्टल से बुलेट निकल चुकी है। तो इस केस में क्या होगा कि एक रिकॉइल वेलोसिटी होती है, ये मैं आपको जब मैंने ये टॉपिक थ्योरी में समझाया था तब भी बताया था कि जब भी हम फायर करते हैं, यानी कि ट्रिगर दबाते हैं, जैसे ही ट्रिगर प्रेस होता है हमारी बुलेट क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी, और ये जो पिस्टल है इसके पीछे एक रिकॉइल वेलोसिटी से ये हमारे हाथ को बैकवर्ड एक पुश करती है, एक झटका लगता है हमें। तो हमें वही बताना है कि वो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी इस पिस्टल की। तो अभी हमें जो गिवन चीजें हैं हम उनको नोट डाउन करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, और फिर हम देखेंगे कितनी इंफॉर्मेशन है जिसका यूज करके हम इस रिकॉइल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब भी आपका ये रिकॉइलिंग वाला क्वेश्चन आए तो आपको इतना माइंड में आ जाना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक से आया है। ये आया है थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, जिसके अंदर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की बात होती है, राइट। और जिसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में हमें इन्हीं पॉइंट्स का यूज करके सॉल्यूशन मिलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये क्या बोलता है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग, यानी कि टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड।
अब देखते हैं हमारे पास मासेस क्या क्या गिवन है। वी आर गिवन m1। लेट्स से m1 को हमने यूज किया है टू डिनोट द मास ऑफ दिस बुलेट, राइट? सो विच इज 20 ग्राम। 20 ग्राम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट 0.02 1 2 and 3 yes 0.02 kg। आई होप ये कन्वर्जन आपको आता है क्योंकि ये हम बहुत अर्ली क्लासेस में सीखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गिवन मास 2। क्या है? इस गन का मास कितना है, यानी पिस्टल का मास कितना है? 2 kg। ये ऑलरेडी केजी में है, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब हमारे पास वेलोसिटी क्या है जो कि हमने फायर की है बुलेट, इसकी वेलोसिटी है हमारे पास 150 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इनिशियली हमारे पास ये बंदूक भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की ही क्या होंगी? 0। यस, u1 इज व्हाट? 0 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही u2 क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है? रेस्ट से मोशन में जा रहा है, ना कि मोशन से रेस्ट में आ रहा है। तो ओके, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? v1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विच इज गिवन 150 मीटर पर सेकेंड एंड v2 रिकॉइलिंग वेलोसिटी, ये हमें निकालनी है, राइट? तो स्टूडेंट्स, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे जो बोलता है कि टोटल मोमेंटम of the system before firing is equal to the total momentum of the system after firing। अब before firing अगर हम देखें तो total momentum हमारे पास क्या आएगा? momentum क्या होता है? momentum यहां लिखती हूं मैं momentum। momentum is what? denoted by small p and which is equal to mass into velocity। अब mass क्या है? ये कंप्लीट सिस्टम एक ही है, यानी कि इसका टोटल मास क्या होगा? m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 विल बी 2.02 kg मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी, ये टोटल सिस्टम रेस्ट में है, यानी कि इस टोटल सिस्टम की वेलोसिटी क्या है? 0। इट मीन्स बिफोर फायरिंग आवर मोमेंटम इज 0, राइट? अब हम देखते हैं आफ्टर फायरिंग हमारा मोमेंटम कितना होगा। आफ्टर firing momentum of the system will be momentum of gun plus momentum of bullet। ये होगा हमारे पास टोटल मोमेंटम। अब ये किसके इक्वल होगा? पहले हम गन का निकालते हैं इंडिविजुअली, विच विल बी मास ऑफ गन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ गन। अब वेलोसिटी ऑफ गन हमें मालूम नहीं है तो हम v2 लिख देंगे। सो इट विल बी m2 v2 प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सो ये है m1 यानी मास विल बी m1 v1। अब वैल्यूज पुट करेंगे। मास 2 कितना है? 2 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस m1 की वैल्यू है हमारे पास 0.02 kg। So it will be 0.02 multiplied by what? v1 150 और ये है मीटर पर सेकेंड में। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 2v2 प्लस 3, राइट? तो ये हमारे पास आ गया 3 प्लस 2v2 और ये क्या है हमारे पास? टोटल मोमेंटम। और मोमेंटम किस यूनिट में मेजर हम करते हैं? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ये 0 क्या था? ये भी मोमेंटम था। दिस इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या मिलेगा? we will get equation 1 is equal to equation 2, यानी कि we can write 2v2 plus 3 is equal to 0। 2v2 is equal to -3 and v2 is equal to -3/2 which is equal to -1.5
meter per second. So students, hence we have calculated the recoil velocity. यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको यही दिखाता है कि गन की जो वेलोसिटी होगी, अगर बुलेट की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं तो गन की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी, राइट? सो गन की रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी? -1.5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमेशा आपसे पूछा जाता है. वो ये न्यूमेरिकल टर्म्स यहाँ से चेंज कर सकता है, मास और वेलोसिटी की वैल्यूज चेंज कर सकता है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे एक न्यूमेरिकल आपको आना ही आना चाहिए एटलीस्ट. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही. आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स कम विद प्रैक्टिस. अगर आप देख के उनसे डरते रहेंगे तो वो आपको डराते रहेंगे. इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है दैट यू डू प्रैक्टिस. So students, keep practicing, keep learning, keep growing and most important, stay healthy. और अगर आपने पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है तो आप हमारी बाकी बनी हुई प्लेलिस्ट देख सकते हैं. आई होप दोज वुड हेल्प यू आउट इन लर्निंग. एंड आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें. थैंक यू सो मच.